टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। पीजीटी के एग्जाम्स की डेट क्लियर है, किस माह एग्जाम होगा सभी को पता होगा, तो उसकी नज़र को मतलब एग्जाम को नज़र में रखते हुए जो है ये वीडियो अपलोड की जा रही है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन घाव बड़े गंभीर करते हैं, रिपीटेड भी हैं, इधर उधर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उनका एक कलेक्शन करके जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो है ये वीडियो आपको मिले। इस प्रकार से ग्रामर पोर्शन की भी वीडियो में जो जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं अदर अदर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वो आपको वीडियो टीजीटी इंग्लिश तक पे पड़ी है, वहाँ पे अगर नहीं देखें तो उसको देख लें। बाकी की वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो है इडियम एंड फ्रेजेस की। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे वीडियो अपलोड होगी वैसे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन रिपीट करना है तो टीजीटी इंग्लिश तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। पहला अगर व्हाट डज द इडियम्स अ डाइम ए डोजन मीन, मतलब यहाँ पे कर एक दर्जन से ज्यादा के लिए जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा। अगर एक दर्जन से ज्यादा अधिक तो उसके लिए जो है आपको दिया गया वेरी एक्सपेंसिव कहेंगे या वेरी कॉमन कहेंगे या वेरी रेयर कहेंगे या फिर वेरी वैल्यूएबल कहेंगे। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा उसके लिए हम एक दर्जन से ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ को जब हम संदर्भित करते हैं तो उसे बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, तो वहाँ पे हम एक प्रकार से कहते हैं कि राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरी कॉमन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला कह रहा है कि मैच द इडियम सिट टाइट, चुपचाप बैठे रहना विथ इट्स करेक्ट मीनिंग, यानी कि चुपचाप बैठे रहने का उसके सही अर्थ से मिलान यहाँ पे करना है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कहा गया डिले इन डिसीजंस मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने में देरी। स्टे वेयर यू आर एंड डू नॉट टेक एनी एक्शन, जहाँ हैं वहीं रहें। स्टे वेयर यू आर एंड डू नॉट टेक एनी एक्शन, और कोई कार्रवाई ना करें। फिर करा कि बी इन कंफर्टेबल पोजीशंस, आरामदायक स्थिति में रहें। बी इन इजी टारगेट, आसान जो है निशाना बनाएं। तो यहाँ पे मैच करना है इडियम से टाइट का जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा जहाँ चुपचाप बैठे रहने का मतलब है कि स्टे वेयर यू आर एंड डू नॉट टेक एनी एक्शन, जहाँ हैं वहीं रहें और कोई कार्रवाई न करें। चुपचाप बैठे रहने का अर्थ है कि मतलब बिना कोई कार्रवाई किए धैर्यपूर्वक जो क्या करते हैं पेशेंस के साथ वेट करते हैं, परीक्षा मतलब कि इंतजार करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग बी। अगला करके विच ऑफ दीज इज अ नाउन फ्रेज, इनमें से कौन सा एक ऐसा जो नाउन फ्रेज है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए देखते हैं। अंडर द ब्रिज, पुल के नीचे। एंड द बिग बग अंडर द कॉट, यानी कि खाट के नीचे बड़ा जो एक कीड़ा है उसकी बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि रनिंग फास्ट, तेज दौड़ रहा है। एक क्रॉस द रिवर, नदी के उस पार। तो यहाँ पे देखना है कि दिस इज ए नाउन फ्रेज, संज्ञा का जो है फ्रेज कौन सा है, वाक्यांश कौन सा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा द बिग बग अंडर द कॉट। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, यानी कि जो पूर्व सर्ग बोलते हैं वाचक, उस पदबंध को यहाँ पे चेक करना। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा लाइक अ ब्यूटीफुल स्वान, यानी कि जो है यहाँ पे जैसे का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे एक सुंदर हंस की तरह, तो लाइक अ ब्यूटीफुल स्वान। तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। फिफ्थ नंबर करेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स अ सिटिंग डक, यानी कि बैठे हुए बत्तख का क्या अर्थ होता है। तो आपको पता होगा कि जैसे कि समवन हु इज अनवेयर एंड वल्नरेबल, यानी कि कोई अनजान और कमजोर व्यक्ति। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। काफी बार ये पूछा गया विभिन्न प्रकार के एग्जामों में, तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। 6 नंबर कह रहा है कॉस्ट ऑफ मीन्स, मतलब छोड़ दिया का जो अर्थ होगा वो क्या होगा। तो नो लॉन्गर वांटेड हो जाएगा, यानी कि अब और नहीं चाहिए। छोड़ दिया का अर्थ होता है त्यागना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चूज द वर्ब फ्रेजेस, यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ड्स वेयर स्पोकन, यानी कि शब्द बोले गए। यहाँ पे वाक्यांश में क्या होता है, एक क्रिया और उसके सहायक जो शब्द होते हैं उसके लिए वाक्यांश चुनना था यहाँ पे। तो राइट हो जाएगा वर्ड्स वेयर स्पोकन। अगला कि विच फ्रेज इज एन एडवर्ब फ्रेज, कौन सा जो ऐसा जो फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर द सनसेट, यानी कि सूर्यास्त के बाद। यानी कि यहाँ पे एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया विशेषण जो क्रियाओं को जो है एक प्रकार से संशोधित करते हैं वो वहाँ पे यूज होता है कब, कहाँ, कैसे। तो आफ्टर द सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 9 नंबर का रहेगा द इडियम टू सिट ऑन द फेंस, यानी कि अनिश्चितता में रहना का अर्थ बताना है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन है जो टू अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, यहाँ पे देरी करना या पक्ष लेने से बचना होता है, यानी कि निर्णय से लेने से जो है बचना से टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होगा। 10 कह रहा है आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा होगा, हैंड बैग इज वेरी क्लासी एंड एक्सपेंसिव, यानी कि जो है उत्तम और महंगा है। अगला है कि व्हाट डज क्राई आउट मीन, चिल्लाने का अर्थ क्या होगा। चिल्लाने का मतलब होता है डिमांड करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट टू डिमांड।
12 नंबर में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन फ्रेज। यहाँ पे नाउन फ्रेज जो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि जो कोर होता है वह पे गायक मंडली क्या थी, खुश थी। अगला है कि मैच स्टूड आउट विथ इट्स मीनिंग। मैच स्टूड आउट यहाँ पे देखना है, इसकी मीनिंग जो है मिलाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि नोटिसेबल, यानी कि स्टूड आउट नोटिसेबल, तो ध्यान देने योग्य। कोई चीज़ जो है प्रमुख हो, विशिष्ट हो, तो उसको लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, तो उसके लिए प्रयोग किया स्टूड आउट, तो नोटिसेबल हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सिट प्रेटी मीन्स मतलब क्या हो जाएगा, सिट प्रेटी का यहाँ पे सेंस हो जाएगा टू बी एन कंफर्टेबल, कंफर्टेबल और गुड पोजीशन, आरामदायक या अच्छी स्थिति में होने के लिए हम प्रयोग करते हैं सिट प्रेटी, यानी कि आराम से बैठना। अगला करें द फ्रेज टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स, यानी कि एक साफ दिल रखने के लिए जो है क्या प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे कहते हैं टू कन्फेस फुली, यानी कि पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, तो यहाँ पे जाएगा टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट 16 नंबर का रहा है कि विच फ्रेज बेस्ट रिप्लेस डिले इन मेकिंग अ डिसीजंस। निर्णय लेने में देरी के लिए जो है यहाँ पे उपयुक्त कौन सा होगा, आपको यहाँ पे चेक करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑन द फेंस, और इसका मतलब हो जाएगा अनिश्चित स्थिति में रहना, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 में आइडेंटिफाई फ्रेज करना है टू अंडरस्टैंड बेटर के लिए, बेहतर समझने के लिए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकन फॉर, इसकी जो है समझ लिया कि मीनिंग क्या होगी, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ होगा। अगला है विच फ्रेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए वर्ब फ्रेज, तो यहाँ पे जो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा कि विच फ्रेज इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए वर्ब फ्रेज। यहाँ पे चेक करना है कि वाक्यांश जो दिए गए हैं सबसे अच्छा तौर पे जो है कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया इस ऑप्शन में, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा जॉन माइट हैव गॉन, यानी कि जॉन शायद चला गया होगा, तो वर्ब फ्रेज हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि इडियम्स ड्राइव होम, यानी कि ड्राइव होम का अर्थ क्या होगा मुहावरे का, तो इसका अर्थ होता है कि मतलब किसी बात को बहुत स्पष्ट करना, टू मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा ड्राइव होम का मतलब किसी विचार पर जोर देना या फोर्स देना, तो टू ड्राइव होम हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 10 मिनट से कम की वीडियो थोड़ा सा इसलिए होगी कि बोरिंग ना हो, और आप क्विक जो है एक नज़र इसको भी डाल लें, ताकि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की प्रिपरेशन जो चल रही है उसमें एक मील का पत्थर और जुड़ जाए, यानी कि एक क्वेश्चन भी अगर आपको फंस जाए तो बेटर है आपके लिए। तो इसलिए एक छोटी छोटी वीडियो है, इंटरेस्टेड तौर पे है, आप इसको एंजॉय करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो। अगर आपको लगता है कि नई वीडियो थोड़ी लॉन्ग होनी चाहिए तो कमेंट में पिन करेंगे, तो भर भर के लॉन्ग वीडियो भी आपको मिल जाएगी। बट इस चैनल से ये कोशिश रहती है इंटरेस्टेड टॉपिक हो, कम समय की वीडियो, ताकि आप एकदम क्विकली नज़र से रिवाइज कर सकें और अपने एग्जाम पॉइंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एक एक अंक को जोड़ते चलें, कहीं इधर से उधर कोई भी गलतियां आपको न हो और सिलेक्शन की नज़दीक पहुंचा जा सके। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो को प्रिपेयर की जाती है। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट में आप पिन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है। तो मिलते हैं कुछ और नई वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। बाकी की वीडियो लिटरेचर की और ग्रामर की बहुत ही कंपाइल, यानी कि एक मास्टर वीडियो जो है वो भी पड़ी हुई है, तो प्ले जो है बना हुआ आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट से, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। जितने राइटर दिए गए टीजीटी की सबकी वीडियो अवेलेबल है, उस पर एक एक पॉइंट यानी कि उनके वर्क क्या है उस पर भी वीडियो बनाई गई है, तो वहाँ से भी आप उसको अपने प्रिपरेशन में जोड़ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन का क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि नहीं है। क्योंकि ऐसा ना कि एग्जाम पेपर देने के बाद आपको लगे कि इस चैनल पर आएँ और क्वेश्चन मिलाएं तो कहीं काश मैं इस चैनल को देखा होता, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। एक बार आप चेक करेंगे तो खुद ही आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड कैसे जो हैं पर्टिकुलर जितने भी राइटर दिए गए। काफ़ी एक वीडियो ऐसी भी आपको चैनल पे मिलेगी जिसमें एक ही वीडियो में सारे राइटर के बारे में बता दिया गया टू द पॉइंट, वहाँ से कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक बार आप विजिट करके उसमें प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको अपने एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।